अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक वीडियो तो आपने कपड़ों को देख ली है, जो कि एक बैग मैंने अनबॉक्स किया था। तो अभी ये दूसरे की बारी है। तो इसी में ज़्यादा कपड़े हैं क्योंकि पहले वाला तो छोटा था। चले, इसमें खैर सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, तो मैं आपको उनमें से जितने दिखा सकती हूँ उतने दिखाती हूँ, और बाकी फिर आपको और वीडियोज़ में दिखा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। यानी कि वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी ना हो जाए क्योंकि ये फुल है कपड़ों से। तो चलिए ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, ये बॉक्स ओपन हो गया। इसमें से मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए थे ऑलरेडी, जो कि गिफ्ट्स थे, और जो जो मैंने देने थे वो मैंने दे दिए हैं। बच्चों के टॉयज वगैरह निकाल लिए हैं, कुछ और चीज़ें थी वो निकाल ली हैं, कुछ परफ्यूम्स लिए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा घर की चीज़ें थी ना वो मैंने निकाल ली हैं, और सिर्फ कपड़े रह गए हैं, ताकि सिर्फ आप कपड़े ही देखें। क्योंकि जो जस्ट जो इस तरह की शॉपिंग लाइक करते हैं ना मेरे व्यूवर्स, उनके लिए है कि चलिए आप यही देख लें। जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको फिर कभी ऐसा ऐसा दिखा दूँगी। तो चलिए ये वाली साइड जो है ना पहले ये देखते हैं। ये वाले जो है ना ये सारे रेशमी हैं, ये वाली साइड सारी रेशमी हैं, और जो ये वाले हैं ये सूती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो है ना वो समर के हैं। मैं लेती समर वाले कपड़े हूँ क्योंकि विंटर में मुझे जो है ना वो वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा ठीक लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। कुछ सूट मैं निकाल लेती हूँ। तो फिर क्योंकि ये थोड़ा सा दूर कैमरा सेट है, तो मैं ज़रा आपको पास करके उनकी क्लोजअप जो है ना वो दिखाती हूँ, ताकि आपको सही से नज़र आ सके कि एक्चुअल उसका प्रिंट कौन सा है। ये जो मैं आपको दिखाऊंगी ना सारे कपड़े, ये सारे मैंने सेल से लिए हैं, पहले के लिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपको अभी भी सेल में मिल जाएंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में कि आपको कौन कौन सा सूट जो है ना वो अभी भी मिल जाएगा, और वो भी सेल में। इतने काफ़ी हैं क्योंकि ये 8-9 तकरीबन बन जाते हैं। तो ये मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ, और इस बैग को फिर से बंद कर देते हैं। अभी ये देखें जी, इनको मैंने बिछा दिया है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से दुकानदार बिछाते हैं ना, और आपको दिखाते हैं खोल खोल के कि बाजी ये ले लें, बाजी ये ले लें, ये बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा है। तो मैंने बस यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा, और मुझे ये भी लाजमी कमेंट करना है क्योंकि मैं रेगुलर होना चाह रही हूँ अपनी जो स्टिचिंग की वीडियो है उन पे। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे पहले मैं आपके साथ कौन सी शर्ट जो है ना वो स्टिच करके दिखाऊं, कौन सा आर्टिकल जो है ना आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, उनका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, ताकि सबसे पहले मैं वही सूट जो है ना स्टिच करके आपको दिखा सकूँ, और आप भी वैसा जो है ना वो स्टिच कर सकें घर पे दर्जी के बगैर यानी कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े से इधर कर देते हैं, थोड़े से उधर कर देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला सूट जो है ना, आपको पता है कि मैं सफ़ायर को ही प्यार करती हूँ। मुझे सारे कपड़े सफ़ायर से चाहिए होते हैं। एक तो सफ़ायर का ये भी रीज़न है कि जब वहाँ पे सेल लगती है ना, तो मैं फिर 50% ऑफ पे ले लेती हूँ, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कुछ 30% पे भी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 50 पे मिल जाते हैं। तो मुझे उनका कपड़ा बहुत पसंद है, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, और उनका कपड़ा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि शर्ट का कपड़ा 3 मीटर होता है, जो कि मोस्टली ब्रांड्स का नहीं होता। और कुछ ब्रांड जो है ना वो ऐसा भी करते हैं कि कपड़े की जो विड्थ है ना वो ज़्यादा देते हैं, लेंथ कम देते हैं। तो वो फिर कपड़ा मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि मैंने जिस तरह से ट्यूटोरियल शेयर करने होते हैं, स्टिचिंग की वीडियो बनानी होती है, तो उनमें फिर ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल होता है। तो चलिए जी, पहला सूट खोल के देखते हैं। ये 2 पीस सूट है सफ़ायर का। इसकी फुल प्राइस जो थी वो थी 4000, और ये मैंने फुल प्राइस में लिया है क्योंकि ये न्यू आर्टिकल है, और ये अभी आया था उनके पास, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था आते ही। और ये वाला जो पीस है ना ये डिस्प्ले पे लगा हुआ था, तो फिर मैंने वो ले लिया क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद था। तो ये मैंने 2 पीस लिया था सफ़ायर का, जो कि फुल प्राइस में मैंने लिया है, जिसकी प्राइस 4000 है। मे बी अभी भी आपको मिल जाए, ऑनलाइन में भी मिल जाए या किसी स्टोर पर मिल जाए, क्योंकि ये न्यू आर्टिकल है। तो ये इसकी आप पिक्चर देख रहे पहले,
बहुत प्यारा है और मॉडल जिस तरह से पहना हुआ है, मेरा तो बिल्कुल ऐसे ही दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही स्टिच किया करूँ जितने भी ये मेरे पास कपड़े होते हैं, और मैं मोस्टली करती भी वैसे ही स्टिच हूँ। इसका जो फ्रंट है ना उसके तकरीबन 3 पीसीज है, यानी कि ये पैनल वाला है। ये सबसे पहले जी इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र देख लेते हैं और साइड पे कर लेते हैं। इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए, ये वाला जो है ना ये बिल्कुल जो पांचे का सेंटर है ना वहाँ पे आता है इस तरह से, ये एम्ब्रॉयडर्ड जो है ना ये यहाँ पे बना हुआ है, बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर अलग से पैच नहीं लगाना पड़ना, क्योंकि पैच लगाने का बड़ा ही मसला होता है। अगर तो आप पाकिस्तान में हो फिर तो आसान है कि आपने एप्लिक वाले को दे देना है और उसने 100-150 में वो लगा देना है, बल्कि इससे भी कम में लगा देते हैं। लेकिन जब जिस तरह से मैं स्टिच करती हूँ तो फिर बहुत मसला होता है मुझे, तो ये वाला जो है ना बेस्ट है। और वैसे भी मेरे पास मुझे लगता नहीं है कि जो इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पांचा जो था ना, यानी कि ट्राउज़र या शलवार, वो मेरे पास नहीं थी। इसका कलर बहुत प्यारा है। इसका शेड अगर लिखी हो यहाँ पे, कलर तो उन्होंने नहीं यहाँ पे लिखा, लेकिन ये ग्रे की कोई शेड है, पिस्ताशियो और ग्रे इससे मिलता जुलता हुआ कलर है। ये इसका ट्राउज़र हो गया। ये इसका एक पैच है, अभी बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ लगाने के लिए पैच है, और एक ये वाला पैच है। मैंने इनको प्रेस किया, इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। ये दुपट्टा मैंने खुद इसका डाई करवाया था, लेकिन डाई वाले ने ठीक से डाई नहीं किया, ये वाला कलर कर दिया है। और जो ये वाला कलर है ना वो देख ज़रा भी नहीं लगता, लेकिन जब आप अकेले में लेना तो इतना फील नहीं होता। पल्लू पे ये देखें लेस जो थी ना, शिटल लेस, वो मैंने करवा ली थी। अभी शर्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका सेंटर पैनल है, इसके ऊपर भी आप कढ़ाई चेक करें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। और फिर से वही कि अच्छा है कि ये अलग से जो है ना वो मुझे पैचेस नहीं लगाना पड़ने। ये क्या, ये इसके स्लीव्स हैं, आई थिंक स्लीव्स ही हैं। हाँ, ये इसके बाजू हैं, बाजुओं के ऊपर भी ये छोटी छोटी कढ़ाई जो है ना वो हुई है। बैक प्लेन है, बैक के ऊपर कुछ नहीं है, कोई कढ़ाई नहीं है। और जो ये है ये इसकी साइड्स हैं, यानी कि शर्ट के जो साइड पैनल है ना वो है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो कढ़ाई है ना ये ऊपर की तरफ रखी है। अमूमन तो ये होता है कि जो इस तरह से कढ़ाई वाला हिस्सा होता है वो दामन पे होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मॉडल पिक्चर में तो ऐसे ही है कि इस तरह से पैनल जो है ना वो सेट किए हुए हैं। लेकिन ये सारे तो आ जाएंगे कटिंग में, क्योंकि यहाँ से जब शोल्डर की कटिंग हो जाएगी ना बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा, लेकिन इसके फिर दामन पे भी अच्छे नहीं लगने, क्योंकि सेंटर अगर वो प्लेन हुआ और साइड पे ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई तो अजीब सी लुक आएगी। लेकिन ये काफ़ी बड़े बंदे के लिए, यानी कि लार्ज साइज़ वाले जो है ना वो भी इसको बना सकते हैं। तो ये इसकी शर्ट है, इसका नेक बहुत प्यारा है और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसको फोल्ड करने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपको मिल जाएगा सफायर का फुल प्राइस में, चेक करना पड़ेगा आपको। और जो दूसरा है ये भी सफायर का ही है, ये भी मैंने 2 पीस ही लिया था और ये आपको सेल में मिल जाएगा अभी भी, लेकिन इनकी ऑनलाइन सेल पे मिलेगा आपको, आपने भी देखना है क्योंकि मैंने उनकी वेबसाइट जो है ना वो अभी चेक की थी तो अभी तक तो था वहाँ पे। तो अभी जब तक आपने वीडियो देखनी है तब तक का मुझे कोई आइडिया है नहीं कि मिलेगा या नहीं, लेकिन ये सेल में आपको मिल जाएगा। तो जो इसकी प्राइस थी यहाँ पे लिखी होगी, इसकी प्राइस भी थी जनाब 4000, क्योंकि जो सफायर के एम्ब्रॉयडरी 2 पीसेज होते हैं ना वो 4000 के होते हैं, तो ये भी 4000 का है। इसका पांचा भी सेम वैसा ही जैसा कि मैंने वो दिखाया था, यानी कि ये देखे पांचे के ऊपर जो है ना सेंटर में ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये ब्लू शेड में है। ये पांचे का दूसरा हिस्सा है, यानी कि अलग अलग है, लेफ्ट एंड राइट वाला। और ये जो शर्ट है ये भी पैनल्स वाली है, ये इसके साथ मैंने स्कार्फ लिया था। और इसकी जो बैक है वो ये बैक है जो कि प्लेन है। वैसे ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे जिगोर्ड नहीं होता तो वैसा है इसका प्रिंट, यानी कि सेल्फ प्रिंट भी है और इसके ऊपर कढ़ाई भी हुई है। ठीक है, ये इसका साइड पैनल है, ये राउंड दामन के साथ है तो राउंड दामन बनेगा इस बार। ये इसका सेंटर है, जरा रख के देखते हैं कि लगेगा कैसा। ये देखें
यहाँ से ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो कढ़ाई है ना बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए, लेकिन ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, फिर भी एहतियात कर लेंगे। और जो ये वाली साइड है ये है इसकी दूसरी साइड। ये देखें, इसका दामन मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा नहीं कर सकते। छोटा कर भी सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के इधर करके रख लूँ तो। ये देखें, क्योंकि मुझे अपने हिसाब का दामन बनाना है। इतना चौड़ा जब बनेगा ना तो अजीब सी लुक आएगी। और ये इसके साथ है पैच। पैच मुझे लगता है कि एक बाजुओं के लिए है और एक नेक के लिए, क्योंकि मॉडल ने तो ऐसे ही लगाया हुआ है। तो ये वाला जो है ये बाजुओं के लिए है और ये वाला है नेक के लिए। इसको भी साइड पे करते हैं। ये आ गया सनास फीनास का, ये मैंने सनास फीनास का लिया है और ये भी आपको सेल में मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 8000 ये ना। हाँ, इसकी प्राइस जो है ना वो 8000 है और ये हाफ प्राइस पे मुझे मिला है। अभी भी सनास फीनास की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और उनके स्टोर पे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया था। तो ये मैंने 4000 का लिया, यानी कि 50% ऑफ पे ये मुझे मिला था। इसका दुपट्टा पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा है ना वो शिफॉन का दुपट्टा है, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। और इसका मैंने क्या किया था कि ये पर्पल कलर की मैंने शिटल लेस लगवा के और साथ पल्टा लगवा लिया था पर्पल कलर में, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट दुपट्टे होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हैवी करने के लिए तो फिर मैंने लेस और पल्टे का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। पिंक कलर का ये सूट है। अच्छा, ये आपको पीसीज में मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने पाकिस्तान में ही काट के तो इसकी कुछ जो थी ना चीज़ें वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। सबसे पहले ये इसका ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र का एक पीस है और ये ट्राउज़र का दूसरा पीस है। यानी कि मैंने कटिंग करके ना तो इसका जो पांचा है ना वो मैंने बनवाया था वहाँ से। किस तरह से बनवाया था कि ये देखिए, ये जो कट वर्क है ना मशीन से जो होती है वो मैंने कट वर्क करवाई थी यहाँ पे, क्योंकि ये कट वर्क वाले पांचे जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पांचे को कट वर्क करवा लेती हूँ। और ये स्ट्रेट पांचा है, वैसे प्रिंटेड है। सनास फीनास की लॉन बहुत सॉफ्ट होती है। महंगे होते हैं लेकिन कपड़ा अच्छा होता है, लेकिन इतने महंगे भी नहीं लेने चाहिए। तो ये तो खैर मैंने 4000 का लिया था 50% ऑफ पे। 8000 का बहुत महंगा है, 8000 का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये देखें जी, ये इसका पांचा हो गया, ट्राउज़र हो गया इसका। ये मॉडल पिक्चर है। ये इसका एक बाजू है, क्योंकि बाजू के ऊपर भी पैच लगने थे तो फिर मैंने कटिंग करवा के जो था ना कटिंग करके तो फिर मैंने ये दे दिया था एप्लीक करने के लिए। अच्छा, दो पैच यहाँ पे लगे हुए हैं। एक ये फ्रंट वाला है, वाइट कलर में इसकी एम्ब्रॉयडरी है जो कि फ्रंट पे लगा हुआ है। बाजू मैंने फुल रखे हुए हैं। और जो दूसरा पैच है ना वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, वो ये वाला पैच है। तो ये वहां से मैंने इस तरह से एप्लीक करवा लिया था। सनास फीनास का जो कपड़ा है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो इसकी ये एम्ब्रॉयडरी है ना, यानी कि जो पैच थे बहुत रफ थे। पता नहीं क्यों, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये बहुत सफाई के साथ इतने महंगे ब्रांड ने और इतना महंगा सूट जो है ना वो रखा हुआ है। पता नहीं इन्होंने एम्ब्रॉयडरी किस तरह से दी हुई है। नीट होनी चाहिए थी, जो कि नीट नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा अगर आपको पसंद हो तो। अच्छा जी, ये है इसकी बैक। इसके नीचे भी ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो मैंने एप्लीक करवाई हुई है। मैं आपको इसका फ्रंट खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक जो है ना वो सेम ही है। ये चेक करें, ये इसका नेक है। नेक भी अलग से लगवाया है मैंने। फुल लेंथ में जितना कपड़ा था ना उतनी मैंने रख दिया है। पता नहीं कितनी लंबी ये हो जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं है, 40 प्लस होगी, कोई बात नहीं। तो ये इसका नेक मैंने सेंटर में लगवा लिया है। इस तरह से दामन है और दामन भी सेम वैसे जैसा कि बैक वाला था। यहाँ पे मैंने एप्लीक करवा लिया नीचे दामन पे। और ये कुछ इसके एक्स्ट्रा पीसेस थे जो कटिंग करते हुए निकाले थे, तो वो फिर मैं साथ ले आई कि गला वगैरह बनाने में यूज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉर्डर है, ये देखें, जो कि मैं साथ ही ले आई थी कि चलें अगर कहीं लगाना हुआ तो यूज़ हो ही जाएगा। तो इस तरह से इनकी एम्ब्रॉयडरी थी। ये भी सफ़ायर का है, ये मैंने अभी नहीं लिया, ये लास्ट ईयर का है। ये खद्दर का 2 पीस सूट था और ये भी मैंने सेल में लिया था। 2 पीस इस तरह से था कि दुपट्टा और शर्ट थी, ट्राउज़र साथ नहीं था।
तो ये इसका दुपट्टा है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा सूट है, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। ये जो डीप पर्पल होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा है इसका, और इसको मैंने जो पल्टा लगवाया है ना, वो इस तरह से जो मजेंडा शेड होती है ना, उसमें मैंने लगवा लिया है। तो ये हो गया इसका दुपट्टा जो कि प्रिंटेड है। इसको साइड पे करते हैं। ये इसका ट्राउजर है, ये मैंने लेके डाई करवाया था। तो ये पर्पल ही शेड का ट्राउजर लिया था, लेकिन शेड जो थी ना वो शर्ट जैसी नहीं थी, तो फिर उसको थोड़ा सा जो है ना वो मैच करने के लिए डाई करवा लिया था। जब भी आपने डाई करवाना हो ना, मैं आपको ये टिप दे देती हूँ, जब भी आपने डाई करवाना हो और सेम कलर ना हो जो कि शर्ट का है, तो आप वाइट ट्राउजर लेके, यानी कि वाइट कपड़ा लेके डाई मत करवाया करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वो ठीक नहीं रहा था। क्योंकि डाई होने की वजह से वो पैचेस छोड़ जाता है जब भी आप वॉश करते हैं। तो अगर आप उसी से मिलती जुलती कोई शेड ले लें, ना भी मैच हो, तो फिर आप उसको डाई करवाएं, तो फिर ठीक रहता है कलर। अच्छा जी, ये है शर्ट। शर्ट की जो बैक है वो तो बिल्कुल प्लेन है, तो ये ऐसे ही रख देते हैं। शर्ट का नेक बहुत प्यारा है और इसका दामन बहुत ज़बरदस्त है। ये चेक करें आप, इसके नेक की खूबसूरती, कितना ज़बरदस्त ये नेक बना है। नफासत के साथ इसकी कढ़ाई है ना, ज़बरदस्त नेक का ये वाला। अच्छा जी, ये हो गया नेक इसका। अभी ये इसका है दामन का पैच, इस तरह से ये देखें लगेगा। और मुझे इतनी ही ट्राई रखनी है शर्ट की दामन की, जितना ये चौड़ा पैच है, क्योंकि इसको छोटा नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से नीचे लगेगा, बहुत डिसेंट सूट बन जाएगा ये वाला। एक ये हो गया। अच्छा, ये वाली साइड तो हो गई ख़त्म। अभी इस साइड की तरफ चलते हैं। ये भी सफ़ायर का सूट है और ये भी मैंने सेल से लिया था। ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिल भी जाएगा, मुझे लगता है मिलेगा। इसमें 2-3 कलर थे। एक ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर अभी भी उनकी वेबसाइट पे है, सेल पे आपको मिलेगा। मैंने भी ये सेल पे लिया था, 50% सेल पे मैंने लिया था। और एक इस ब्लू शेड थी, एक ग्रीन थी और एक ब्लैक थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मिलते ही थे ये। तो ये मॉडल पिक्चर है, ये इसका दुपट्टा है। इसकी प्राइस जो थी, ये था 6000 और 600 का, और ये भी मैंने सेल में लिया है। तकरीबन 3000 कुछ का लिया है मैंने ये वाला। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। वैसे दुपट्टा सारा प्लेन ही है, लेकिन जो दुपट्टे की ये पल्लू और साइड्स है ना, ये सारी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने पल्टा उसी कलर में लगवा लिया था नीचे, यानी कि थोड़ा सा ये हैवी हो जाए, क्योंकि आगे इसके प्लेन ऐसे ही कपड़ा आगे होता है जो कि बहुत बुरा लगता है। तो मैंने बिल्कुल एजेस तक जो है ना वो कपड़ा निकलवा के और नीचे इसका पल्टा लगवा लिया था। तो ये इसका दुपट्टा है। ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र इसका भी मैंने वहाँ पे काट के, तो इसको भी मैंने करवा लिया था थोड़ा बहुत डिज़ाइन किस तरह से करवाया था वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। यहाँ पे ऑयल लगा दिया है बंदे ने, एप्लिक वाले ने। अभी देखें ये वॉश होता है या नहीं, मैं आपको दूसरा पीस खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेट ट्राउज़र है, ये खुले पांचे वाला। और ये है इसका सेंटर, और यहाँ पे मैंने जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के कलर थे ना, वही 2 कलर करवा लिए। तो पहले ये पिंक कलर है और बाद में ये ब्लू शेड का कलर है। अगर मुझे लगा कि कट जो है ना वो ज़्यादा बड़ा उसने छोड़ दिया, तो फिर मैं यहाँ तक थोड़ा सा कपड़ा यहाँ मैं ऐड कर लूँगी, ताकि ये कट जो है ना थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो इस तरह से ये देखें, पांचा बहुत प्यारा सा रेडी हो जाएगा। अभी ये क्या है, ये ट्राउज़र का ही एक्स्ट्रा कपड़ा था कटिंग में से निकला हुआ, जो कि मैं साथ ले आई थी। ये इसकी बैक है, ये भी जिगॉर्ड में है, यानी कि सेल्फ प्रिंट जो होता है ना वैसे है। ये देखें, आई होप कि यहाँ से आपको नज़र आएगा। तो ये इसकी बैक है। ये भी पैनल्स वाला है। इतने पैनल्स पता नहीं क्यों दे रहे हैं आजकल। अभी मुझे ये नहीं पता कि सेंटर, मुझे लगता है ये सेंटर वाला होगा, पता चल जाएगा अभी। मे बी ये सेंटर पैनल हो, और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बहुत नीट हुई है। ये देखें, ये हो गया सेंटर पैनल। इसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा, यही होगा सेंटर, क्योंकि ये देखें यहाँ भी सिलाई लगी है और यहाँ भी सिलाई लगी है, और जो ये वाला है इसके दोनों तरफ सिलाई नहीं लगी। तो ये होगा इसका साइड पैनल इस तरह से। और ये क्या, ये बाजू है दूसरा पैनल की तरफ। ओके, ये वाला है इसका दूसरा साइड पैनल, जो कि ये वाला है। ये देखें जी, इस तरह से ये सूट बन जाएगा।
ये इसके बाजू हैं, बाजू भी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये साथ एक्स्ट्रा पैच दिया हुआ है। उन्होंने तो बाजू पे लगाया हुआ है, लेकिन बाजुओं पे जितना उन्होंने लगाया ना उतना साथ नहीं दिया, तो वैसे बाजू नहीं बन सकते जैसे मॉडल ने पहने हुए हैं। तो ये पैच जो है ना ये काफ़ी कम है। कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, इतनी नीट है ना कि दिल खुश हो जाता है। और ये इसका नेक है, नेक भी बहुत प्यारा है, ये चेक करें, डिफरेंट है थोड़ा, है ना। वैसे तो इसकी शेप तो आई नो बोर्ड शेप है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना एम्ब्रॉयडरी का वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये भी आपको सफ़ायर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप देखें चेक करें तो आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये भी सफ़ायर का है, ये भी मैंने 2 पीस लिया था और ये भी आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये भी सेल में मिलेगा। मैंने भी सेल में लिया था, आपको भी सेल में मिलेगा। ये भी बहुत प्यारा सूट है, ये देखिए इस तरह से। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, इसका कलर बहुत प्यारा है, जो टी पिंक टाइप का कलर होता है ना वैसा इसका कलर है। इस बार मैंने डिफरेंट शेड्स लिए हैं जो कि मैंने नहीं पहनी कभी। ये शेड मैंने कभी नहीं पहनी, जो पिंक कलर है वो भी मैंने कभी नहीं पहना, पर्पल भी बहुत कम होंगे मेरे पास। तो और जो लाइट कलर है ना, पहले आपने पिस्ताशियो ग्रे शेड का देखा था, वो भी मैंने कभी नहीं पहना। तो इस तरह से मैंने कहा कि इस बार डिफरेंट कलर लेती हूँ, आप भी देख देख के कहेंगे कि एक ही कलर लिए जाती है। तो खैर जी, ये भी जुगौड़ का है। जुगौड़ कपड़ा जो होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और बहुत वो ग्रेस वाला होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये इसकी बैक है। इसमें जो जुगौड़ है ना वो बहुत बारीक बारीक सा है। जो पहले मैंने दिखाया उनका थोड़ा सा बड़ा फ्लावर वाला है, और जो ये वाला है ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रिक्स टाइप की जिस तरह से होता वैसा इसका जुगौड़ है। ये मैंने इसके साथ जो है ना वो दुपट्टा लिया था, और अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये फ्रंट है इसका, और जो पहले मैंने दिखाई है वो बैक और स्लीव्स है। अच्छा, फ्रंट किस तरह से है, वैसे तो उन्होंने जो ये वाली कढ़ाई है ना ये दी हुई है साइड पे, लेकिन जब आपने स्टिच करना है, क्योंकि इतना चौड़ा बंदा तो कोई भी नहीं होता, ये देखें। और मॉडल ने जो पहना हुआ है, मॉडल ने बिल्कुल जो साइड पे ये वाली कढ़ाई आई है ना वो बिल्कुल साइड्स पे आई है। तो इसको क्या करना है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कढ़ाई वाला, ये उतार के तो आपने साइड्स पे लगा लेना है, जो कि शर्ट की साइड्स होंगी, ठीक है। तो ये आगे है इसकी साइड्स, और साथ ये इसका नेक है। ये चेक करें नेक कितना प्यारा है, ये सूट ही बहुत प्यारा है। तो ये आपको भी सेल में मिल जाएगा अगर आपको पसंद है तो। एक ये हो गया, और कितने रह गए हैं अभी, 1-2 और रहते हैं। अच्छा, ये भी सफ़ायर का है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये अभी तो नहीं, इनकी सिल्क कलेक्शन एक आई थी और इसके साथ और बहुत सारे सूट थे जो कि तकरीबन 7,000 के आसपास उनका फुल रेट था। और जो ये वाला है इसकी प्राइस भी खैर ज़्यादा ही थी। कितनी थी इसकी प्राइस? ये भी 4,000 और 600 का सूट था, लेकिन ये भी मुझे सेल में मिला है और अभी उनके पास नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था जब मैंने लिया था उसके बाद। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र सिल्क का नहीं है, लेकिन जो शर्ट है ना वो सिल्क की भी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर लिखा हुआ है ग्रिप सिल्क लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल वो सॉफ्ट और शाइन वाली नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये भी बहुत इन हुए थे, ये सारे जो उनके सिल्क वाले कपड़े थे ना बहुत इन हुए थे। ये देखिए पिक्चर ही फटी हुई है, मे बी आपको ठीक से नज़र नहीं आई, ये देखें। तो ये इसकी प्लेन शलवार है। ये मैंने जो दुपट्टा इसका डाई करवाया है ना, ये देखें ब्लू शेड में, ब्लू या ग्रे है, वो मैंने डाई करवा लिया था, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसका प्रिंट ब्रेक हो जाएगा और कलर ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसका दुपट्टा हो गया। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये है कैसा। यहाँ से इसकी साइड बनती है या वहाँ से बनती है? हाँ, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका जो दामन वाला हिस्सा है। दामन तकरीबन इसके आसपास बनेगा इतना, चेक करें इस तरह से। सेम ऐसी ही बैक है जैसी फ्रंट है, और ये इसके स्लीव्स है। तो ये आपको नहीं मिलेगा खैर। अभी ये लास्ट रह गया, बाकी मैंने आपको दिखा दिए हैं। वीडियो स्टिल बहुत लंबी हो चुकी है। और ये निशात लीलन का है, जो अभी रिसेंटली वहाँ पे सेल लगी थी ना निशात लीलन के, वहाँ से मैंने लिया था अभी सेल में। तो ये मे भी उनके पास अभी हो, ये मैंने नहीं देखा। जो सफ़ायर के हैं वो मैंने देख के आपको बता दिया है कि कौन कौन सा आपको मिल जाएगा। सना स्क्रीन नज़र भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 पीस सूट जो है ना वो मैंने लिया है लॉन में,
और इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 3,300 और मैंने ये सेल में लिया है। सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने 2400 का ये वाला सूट जो है ना वो लिया है 2 पीस। ये बहुत लाइट कलर है, ग्रे कलर की शेड है। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि मॉडल ने बहुत ज़बरदस्त इसको स्टिच किया था, तो मैंने सोचा कि ये ट्यूटोरियल जो है ना मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करना है। बिल्कुल वैसा है जैसे मॉडल ने पहना हुआ है, तो वैसा मैं बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये इसका है शर्ट का प्रिंट। इसके साथ मुझे लगता है कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया हुआ, यानी कि कोई प्रिंटेड बॉर्डर भी नहीं है। हाँ, कोई बॉर्डर नहीं है। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इनका निशात का। निशात का बस एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कपड़े वहाँ से नहीं लेती, क्योंकि इनकी जो लॉन है ना बहुत बारीक होती है, इतनी बारीक होती है यानी कि सी थ्रू होती है, और आपको नीचे से लाइनिंग पहनना पड़ती है, वेस्ट पहनना पड़ती है। तो फिर क्या फ़ायदा समर में जब आपने नीचे से लाइनिंग ही पहननी है। तो ये देखिए, फिटिंग वाला से आप सिलाई करेंगे ना तो डेफिनेटली बॉडी जो है ना वो नज़र आएगी, या नीचे से आपको कुछ पहनना पड़ेगा। तो इस वजह से इनके कपड़े लेते हुए मुझे डर लगता है कि क्या फ़ायदा इतने पैसे वेस्ट करने का। तो खैर जी, ये हो गई मेरी वीडियो जो कि मैंने आपके साथ अपने कुछ कपड़े शेयर किए हैं। बाकी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और आपने मुझे बताना है कि आपको कौन से जो सूट है ना उसकी वीडियो पहले चाहिए और कौन सा सूट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना है और आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।